तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रॉल्ड्स लॉ और रॉल्ड्स लॉ पे हमने एक न्यूमेरिकल किया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जिस तरह क्लास 11 में हमने स्टडी किया था आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस, उसी तरह यहाँ पर एक टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो वैसे सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ को ओबे करे, जो रॉल्ड्स लॉ को ओबे करे वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। और जो रॉल्ड्स लॉ को ओबे ना करे वैसे सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ को ओबे ना करे उसे हम क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। The solution which obey Raoult's law, the solution which obey Raoult's law over the entire range of concentration are known as आइडियल सॉल्यूशन। यानी वैसे सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ को ओबे करे ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कहने का मतलब कोई भी कंसंट्रेशन लें, जब हम दो लिक्विड को मिला करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उस दो लिक्विड को हम कोई भी रेशियो ले लें, यानी कंसंट्रेशन कुछ भी ले लें, और ऐसे सॉल्यूशन जब रॉल्ड्स लॉ का पालन करे, रॉल्ड्स लॉ को ओबे करे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम लोग? आइडियल सॉल्यूशन। तो जैसे हम दो लिक्विड ले रहे हैं, तो ये रहा मेरा प्योर लिक्विड। तो ये वाला जो लिक्विड है वो मेरा क्या है? लिक्विड ए। और एक हम दूसरा लिक्विड लिए हैं जिसका नाम है लिक्विड बी। तो दोनों का दोनों लिक्विड कैसा लिक्विड है? प्योर लिक्विड है। जब इस दोनों लिक्विड को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो मिलाएंगे तो क्या होगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। मिलाने पर क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। तो जब हमने यहाँ पर मिलाया इस दो लिक्विड को तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बना। किसका सॉल्यूशन बना? ए और बी का सॉल्यूशन बना। तो ये रॉल्ड्स लॉ को आखिर कैसे ओबे करेगा? जब वेपर प्रेशर में कोई चेंज ना हो, जब दो लिक्विड लिए हैं, दोनों का वेपर प्रेशर मिलाने के बाद वही का वही रह जाए, तब हम कहेंगे कि ये लिक्विड जो है या ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है? आइडियल सॉल्यूशन है। क्या है? आइडियल सॉल्यूशन है। यानी ये रॉल्ड्स लॉ को ओबे कर रहा है। जब समझते हैं, अगर ये सॉल्यूशन रॉल्ड्स लॉ को ओबे कर रहा है तो क्या होगा? यहाँ पर ये वोलेटाइल लिक्विड है तो यहाँ पर वेपर बनेगा। यहाँ वेपर ए का भी बनेगा और वेपर बी का भी वेपर बनेगा। तो ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? एक्स से पी नॉट ए के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है
तो ये रॉड्स को ओबे कर रहा है। उसी तरह B का पार्शियल प्रेशर रॉड के पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। तो रॉड का प्रेशर क्या है? XB P0B। और अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन का प्रेशर, अगर हम बात करें सॉल्यूशन का प्रेशर, तो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या हो? रॉड के प्रेशर के बराबर हो जाए। तो रॉड का प्रेशर क्या था? टोटल प्रेशर XA P0A प्लस XB P0B, यही था रॉड्स का प्रेशर। तो जब सॉल्यूशन का प्रेशर रॉड के प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब हम कहेंगे कि यह सॉल्यूशन रॉल्ड्स लॉ को ओबे कर रहा है। और ऐसा सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन जब बनता है तो दोनों लिक्विड का नेचर लगभग एक जैसा होता है। दोनों लिक्विड का नेचर एक जैसा होता है तभी आइडियल सॉल्यूशन बनता है। तो होता क्या है? आइडियल सॉल्यूशन जब बनेगा तो डेल्टा H ऑन मिक्सिंग, यानी इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, जब दो लिक्विड को मिलाएंगे तो मिलाने पर ना तो कोई हीट का लॉस हो रहा हो ना तो हीट का कोई गेन हो रहा हो। जब दो लिक्विड को मिलाते हैं और दोनों को मिलाएं, लिक्विड ए और लिक्विड बी को दोनों को मिलाएं और वहाँ पर ना तो हीट का लॉस हो रहा है ना तो हीट का गेन हो रहा है, यानी इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो रहा है? इक्वल टू 0 होता है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन है। यानी इन दोनों को मिलाएं, हीट कितना लगा? 50 किलो जूल पर मोल, और सॉल्यूशन जब बना तो 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ। यानी कहने का मतलब ना तो हीट लॉस हुआ ना तो हीट गेन हुआ। दोनों को मिलाने पर कोई हीट चेंज ना हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। और जब इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0, यानी इसका मतलब कोई हीट चेंज नहीं हो रहा है। डेल्टा V ऑन मिक्सिंग, यानी इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो इंथैल्पी जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, वो भी क्या होगा? 0 होगा। डेल्टा H मिक्सिंग 0 होगा, डेल्टा V मिक्सिंग भी 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो लिक्विड ले रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम, दोनों को मिला दिए, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा और इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम उतना ही होगा। तो ऐसे केस में ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। मतलब अगर इसका हम 3 लीटर लिए और इसका कितना लिए? 2 लीटर, 3 और 2 कितना होता है? 5, और सॉल्यूशन बना कितना? एग्जैक्टली 5 बना। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। हो सकता है दो लिक्विड को मिलाएं, ए और बी को, 3 लीटर और 2 लीटर, होना चाहिए 5 लेकिन हो गया 4.9। तो ये जो 0.1 वॉल्यूम गया कहाँ? हो जाएगा 5 से थोड़ा ज़्यादा, 5.1 या 5.2 हो जाएगा, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो डिपेंड करता है इंटरैक्शन पर, मॉलिक्यूलर लेवल पे। जब हम सोचेंगे अगर मॉलिक्यूल में इंटरैक्शन अच्छा हो या इंटरैक्शन कमज़ोर हो, तो मॉलिक्यूल इंटरैक्शन अच्छा होगा तो क्या होगा? करीब आ जाएगा, या इंटरैक्शन कमज़ोर होगा तो मॉलिक्यूल दूर चला जाएगा। तो मॉलिक्यूल जब करीब आएगा तो क्या होगा? वॉल्यूम घट जाएगा, और मॉलिक्यूल का इंटरैक्शन कमज़ोर होगा तो मॉलिक्यूल दूर चला जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है? ना तो मॉलिक्यूल पास आ रहा है ना तो मॉलिक्यूल दूर जा रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए होगा क्या, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है ना, जब दो लिक्विड को मिलाते हैं
तो वहाँ इंटरेक्शन जो होता है लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में, तो वहाँ पर इंटरेक्शन सेम रह जाता है। इंटरेक्शन क्या होता है? सेम रह जाता है। देखिए कैसे, इस लिक्विड में एक लिक्विड मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन लगा रहा होगा कि नहीं? कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। वो इंटरेक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे? ए इंटरेक्शन है कि नहीं? लिक्विड ए के मॉलिक्यूल और लिक्विड ए के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगा। उसी तरह अगर हम प्योर लिक्विड बी में देखें तो बी और बी के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? निकिता जरा देखो, तो ए के बीच में इंटरेक्शन होगा, बी के बीच में इंटरेक्शन होगा। अब जब ये दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरेक्शन ए और बी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? ए का जो इंटरेक्शन होगा या बी का जो इंटरेक्शन होगा वो लगभग किसके बराबर होगा? ए बी के इंटरेक्शन के। अगर ऐसा होता है तो ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। ए का इंटरेक्शन यानी सॉल्यूट का इंटरेक्शन और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, दोनों को मिलाने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होगा वो लगभग बराबर होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर होता है सॉल्यूशन का इंटरेक्शन, तब ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो हमारा कुछ एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन का। एग्जाम्पल क्या होगा? तो आइडियल सॉल्यूशन कब बनता है? जब दो लिक्विड का नेचर एक जैसा हो। जब दो लिक्विड का नेचर एक जैसा हो। तो एग्जाम्पल क्या होगा? तो हमारा एग्जाम्पल है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस टॉलिन। तो बेंजीन और टॉलिन दोनों एक ही तरह का लिक्विड है, तो ये कैसा सॉल्यूशन बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। हेक्सेन प्लस हेप्टेन। हेक्सेन और हेप्टेन का भी नेचर एक जैसा है, ये भी कैसा बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हुआ। इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड जो होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो ये था हमारा आइडियल सॉल्यूशन का कुछ एग्जाम्पल। अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा? तो अभी हमने क्या जाना कि आइडियल सॉल्यूशन में ए का जो इंटरेक्शन होगा या बी का जो इंटरेक्शन होगा वो किसके बराबर होगा? ए बी के इंटरेक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ जब हम खींचेंगे तो यहाँ पर हम दो लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी, और यहाँ पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स ए का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? मोल फ्रैक्शन। इधर हम क्या ले रहे हैं? वेपर प्रेशर ले रहे हैं। और इधर हम क्या ले रहे हैं? नीचे मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं। पंखा कम है ना जी, देखो 2 पे है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? जो सॉल्यूशन ले रहे हैं ना,
वो सॉल्यूशन अलग अलग कंपोजिशन का ले रहे हैं, तो हम मोल फ्रैक्शन घटाते जाएंगे। अब यहाँ बी का मोल फ्रैक्शन लेते हैं, तो बी का मोल फ्रैक्शन 1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 और यहाँ पर क्या होगा 0। तो देखिए यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए आप लोग कि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं नीचे में, और इधर हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं, और हम अलग अलग कंपोजिशन चेंज करते जा रहे हैं। एक बार हम ए का मोल फ्रैक्शन 1 लिए और बी का मोल फ्रैक्शन क्या लिए 0। अगला केस में हम क्या लिए, ए का मोल फ्रैक्शन 0.8, बी का मोल फ्रैक्शन 0.2। अगला केस में 0.6 ए का मोल फ्रैक्शन, अगला केस में 0.4। इसी तरह एक्स में क्या हो गया, एक्स ए का 0 हो गया और एक्स बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ समझिएगा आप लोग, जब ए का मोल फ्रैक्शन 1 हो और बी का मोल फ्रैक्शन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, प्योर लिक्विड की। कौन सी प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड ए। अगर कोई प्योर लिक्विड है तो उसका प्योर लिक्विड का मोल फ्रैक्शन क्या होगा 1, बी का मोल फ्रैक्शन 0 यानी बी का अमाउंट 0 है, ए का अमाउंट 1 है, यानी पूरा का पूरा लिक्विड क्या है, प्योर लिक्विड है। तो ऐसे केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए। अब इस केस में देखें, बी का मोल फ्रैक्शन 1 और ए का मोल फ्रैक्शन 0, तो यहाँ पर भी कौन सा प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड बी। और प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। एक ज़्यादा लग रहा है, एक कम लग रहा है, क्यों, क्योंकि दो अलग अलग लिक्विड है, तो दोनों का वेपर प्रेशर तो एक नहीं होगा ना। दो अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो दोनों का लेवल जो है वो अलग अलग दिखाए हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे ए का मोल फ्रैक्शन कम होते जा रहा है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अकॉर्डिंग टू रॉल्स, रॉल्स तो इनका है जी, रॉल्स क्या का है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। तो एक्स ए जैसे जैसे कम होते जाएगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होते जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह बी का मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे कम होते जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होते जाएगा। तो ये जो लाइन बना किसका बना, पी ए इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए का, और ये जो लाइन बना किसका बना, पी बी इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी का। अब अगर हम पी नॉट ए और पी नॉट बी को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें, किसे जोड़ दें हम, एक पी नॉट ए और पी नॉट बी को हम किसे जोड़ दिए, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या बताएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, क्या बताएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। किस, कौन सा स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, पी नॉट ए और पी नॉट बी को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उस लाइन पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, लाई करेगा। जैसे अगर हम देखें, जब ए का मोल फ्रैक्शन 0.8 हो और बी का 0.2 हो, तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो कहाँ आएगा, इस लाइन के ऊपर आएगा। इस केस अगर ऐसा सॉल्यूशन लेंगे 0.6 और 0.4, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, एकदम जस्ट ठीक इसी लाइन पे आएगा।
अगर ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 ले और बी का मोल फ्रैक्शन 0.6 ले, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो कहाँ आएगा? एकदम ठीक इसके सामने आएगा। अगर ये केस होगा तो मोल फ्रैक्शन यहाँ होगा। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो ऑलवेज क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पे होगा। कौन सा स्ट्रेट लाइन पे? पी ए नॉट ए और पी नॉट बी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो ये था रॉल्स लॉ का आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। तो इस ग्राफ में जो मेन सबसे बड़ा बात खास है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर का वैल्यू वो कहाँ लाई करेगा? स्ट्रेट लाइन पे। कौन सा स्ट्रेट लाइन? ज्वाइनिंग पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक उसी के ऊपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लाई करेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के बाद हम जानेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? ठीक उसी तरह जो रॉल्स लॉ को माने वो आइडियल सॉल्यूशन, और जो रॉल्स लॉ को नहीं माने वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड या आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लिख लोगे डेफिनेशन, है कि नहीं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जब ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो रॉड के पार्शियल प्रेशर के बराबर नहीं होगा, तब है ना ओबे नहीं करेगा। उसी तरह बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा रॉड के पार्शियल प्रेशर के बराबर नहीं होगा, है कि नहीं? और सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो रॉड के प्रेशर के बराबर भी नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। और डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग अगर हम बात करें, ये भी जीरो के बराबर नहीं होगा। और डेल्टा भी ऑन मिक्सिंग ये भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये सारे कंडीशन क्या हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंडीशन हैं। अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर लेवल पे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो एक्चुअली में क्या है कि लिक्विड ए के बीच का इंटरेक्शन और लिक्विड बी के बीच का इंटरेक्शन, जब दोनों लिक्विड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए बी इंटरेक्शन बनेगा। सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन मिलाने पर बना सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन। और ये इंटरेक्शन क्या हो? बराबर ना हो। इंटरेक्शन क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इंटरेक्शन कमज़ोर हो जाएगा तो यहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। इंटरेक्शन अगर कम हो जाएगा, इंटरेक्शन करने का मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स कमज़ोर हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यानी पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। अगर इंटरेक्शन बढ़ जाए, ए बी का इंटरेक्शन इन दोनों से ज़्यादा हो जाए, तो इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो टाइप्स में बांटा गया है। कितने टाइप्स में बांटा गया है?
दो टाइप्स में। तो नॉन आइडियल solution are of two types। कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के। पहला नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला, और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो एक पॉजिटिव डेविएशन वाला है और दूसरा क्या है? नेगेटिव डेविएशन वाला है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो हमारा जो अगला हेडिंग होगा वो क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? जब सॉल्यूट का इंटरेक्शन और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। किससे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से। यानी जो दो लिक्विड को मिलाने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन पहले से क्या हो जाए? कम हो जाए। और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जब इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो रॉल्ड के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? उसी तरह बी का भी जो पार्शियल प्रेशर होगा रॉल्ड के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। अगर पी ए ज़्यादा हो गया और पी नॉट, पी ए ज़्यादा हो गया, पी बी ज़्यादा हो गया तो सॉल्यूशन का भी तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर जब दोनों ज़्यादा हो गया तो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। किससे ज़्यादा हो जाएगा? रॉल्ड के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। यानी एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी से ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसे केस में इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग, यानी जब हम दो लिक्विड को मिलाएंगे तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी ऐसे लिक्विड जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाता हो मिलाने पर, तो ऐसा लिक्विड जल्दी मिलेगा? अगर एक लिक्विड दो लिक्विड को मिलाए, दोनों को मिलाने के बाद इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो गया, यानी दोनों मिलना नहीं चाह रहा है, तो मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है? हीट देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हीट देना पड़ता है, तब जाके मिलेगा। और हीट देने का मतलब इंडोथर्मिक, और इंडोथर्मिक केस में क्या होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव। यानी कैसा प्रोसेस है ये? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यानी हीट देने पर ये आपस में घुलेगा। और ऐसे कंडीशन में डेल्टा भी मिक्सिंग क्या होगा?
वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इस ए का अगर 3 लेंगे 3 लीटर, बी का 3 लीटर, जब मिलाएंगे तो 5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। यानी 2 लिक्विड का जो सम होगा उससे ज़्यादा हो जाएगा वॉल्यूम। क्यों ज़्यादा हो गया? पहले जो इंटरेक्शन था, अब इंटरेक्शन पहले से कमज़ोर हो गया। ए और बी का जो इंटरेक्शन था वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन था। अब जो दोनों को मिला दिया एक साथ, ए बी का इंटरेक्शन पहले से क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। इंटरेक्शन जब कमज़ोर हो जाएगा पहले से तो मॉलिक्यूल क्या होगा? दूर होगा। और जब मॉलिक्यूल दूर चला जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन अगर कम हो जाएगा मिलाने पर, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। अगर हम एग्जाम्पल देखें पॉजिटिव डेविएशन का, तो ऐसा कोई लिक्विड लीजिए, एग्जाम्पल है इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल एंड वाटर, तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन बनाता है। इथेनॉल और वाटर मिलता तो एक अच्छा से मिलता है, इथेनॉल वाटर को मिलाएंगे तो मिल जाएगा। लेकिन जो इथेनॉल में जो इंटरेक्शन होगा और जो वाटर में जो इंटरेक्शन होगा, और अब इथेनॉल और वाटर में जो इंटरेक्शन होगा मिलने के बाद, इथेनॉल और वाटर वाला इंटरेक्शन जो होगा पहले से क्या हो जाएगा? कमज़ोर इंटरेक्शन हो जाएगा। क्यों होगा बताइए? इथेनॉल में कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है। तो OH ग्रुप के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में भी क्या है? OH ग्रुप है। तो OH ग्रुप आपस में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब इन दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने पर फिर जो तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? पहले से कम हो जाएगा। इस वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? पहले वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, यानी इंटरेक्शन कमजोर हो जाएगा। पहले ये दोनों पास पास था, अब क्या हो जाएगा? थोड़ा दूर दूर हो जाएगा, थोड़ा दूर दूर हो जाएगा। तो इथेनॉल का में इंटरेक्शन और वाटर में जो इंटरेक्शन होगा वो मिलाने पर इथेनॉल और वाटर के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, इथेनॉल और एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन को मिलाएंगे तो क्या होगा? इंटरेक्शन पहले से कम हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन बनाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल थर्ड, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड को हम इस तरह से लिख देते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भी कैसा सॉल्यूशन देगा? पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन देगा। और अगर इसका हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ हम सिंपली अगर खींचेंगे तो सिंपली ग्राफ कैसा होगा? तो यहाँ पर हम आइडियल सॉल्यूशन का यहाँ पर लिखे थे P0A और यहाँ पर लिखे थे P0B। जो पिछला वाला ग्राफ था उससे कोरिलेट कीजिएगा, XA 1 XB 0
और यहाँ पर क्या था, ये 0 और यहाँ पर x भी क्या था 1 था। तो पिछला वाला ग्राफ कुछ ऐसा था शायद, ऐसा था ना। तो पिछला वाला ग्राफ ये था, लेकिन अब क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ जा रहा है, ए का प्रेशर बढ़ गया, तो अब जो लाइन होगा वो क्या होगा, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो जाएगा। उसी तरह बी का पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, उस स्ट्रेट लाइन से ऊपर लाई करेगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहाँ होगा, उस स्ट्रेट लाइन से ऊपर हो जाएगा। तो पीएस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर मिलेगा। तो अब हम लोग नॉन आइडियल विथ सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन पढ़ेंगे। विथ नेगेटिव डेविएशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि जैसे अगर हम दो लिक्विड लेते हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, लिक्विड ए बी, यानी ये सॉल्यूशन बन जाता है। लिक्विड ए में इंट्रैक्शन क्या होगा, लिक्विड ए के मॉलिक्यूल के बीच का इंट्रैक्शन ए, लिक्विड बी के बीच का इंट्रैक्शन बी बी, यानी सॉल्यूट का इंट्रैक्शन और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन, और ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन। तो पिछला केस में इंट्रैक्शन कम हो गया था, लेकिन इस केस में क्या होगा, इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अगर ये दोनों का सॉल्यूट सॉल्यूट का इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन अगर पहले से ज़्यादा हो जाता है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंट्रैक्शन अगर ज़बरदस्त बढ़ जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंट्रैक्शन पहले से ज़्यादा हो जाएगा, लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और वेपर प्रेशर जब कम हो जाएगा तो ए का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो रॉल्ड के प्रेशर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा रॉल्ड के प्रेशर से कम हो जाएगा, एक्स से पी नॉट बी से, एक्स बी पी नॉट बी से कम हो जाएगा। तो अगर पार्शियल प्रेशर दोनों लिक्विड दोनों वेपर का कम हो जाएगा तो सॉल्यूशन का भी तो प्रेशर कम हो जाएगा रॉल्ड के प्रेशर से। ऐसा करने पर क्या होगा, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग क्या होगा, दो लिक्विड को मिलाने पर डेल्टा एच क्या हो, नेगेटिव हो, यानी वेपर प्रेशर कम हो गया। मतलब क्या हो गया, इंटरेक्शन बढ़ गया। तो जब दो लिक्विड मॉलिक्यूल पास पास आएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। दो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो एनर्जी क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, अट्रैक्शन जब भी होता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन बढ़ गया, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन पहले से बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ने से एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज होगा मतलब ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। और एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर अट्रैक्शन होगा तो डेल्टा भी ऑन मिक्सिंग क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। वॉल्यूम घट जाएगा, मॉलिक्यूल और करीब आ जाएगा। मॉलिक्यूल पहले से जो जितना डिस्टेंस पे था अब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, और करीब आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल करीब आ जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे 3 लीटर और 2 लीटर था तो 5 लीटर होना चाहिए, तो मिलाने पर लिक्विड मॉलिक्यूल और पास पास आ गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, घट जाएगा। तो 5 लीटर से 4.9 हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो चेंज वॉल्यूम क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, तो पहला एग्जाम्पल हम क्या लें, कोई भी एसिड और वाटर का जो होता है,
HNO3 प्लस वाटर। तो एसिड और वाटर का जो मिक्सचर होता है ना, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। HCl प्लस वाटर भी ले सकते थे आप। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लें? दूसरा एग्जाम्पल है हमारा फेनॉल प्लस एनिलीन। फेनॉल प्लस एनिलीन। तो फेनॉल और एनिलीन को जब मिलाएंगे तो इंटरेक्शन पहले से क्या होगा? बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल के बीच में। और तीसरा जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? क्लोरोफॉर्म CHCl3। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसको हम लिख देते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ये कैसा सॉल्यूशन देगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो ये नेगेटिव डेविएशन वाले हैं। एनिलीन देखिए, फेनॉल एक कंपाउंड है। बेंजीन में जब हम OH ग्रुप लगा देते हैं तो ये क्या है? फेनॉल है। और बेंजीन में जब हम क्या लगाते हैं? NH2 ग्रुप लगा देते हैं तो ये क्या है? एनिलीन है। तो दोनों लिक्विड है, दोनों लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है? क्लोरोफॉर्म में क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। और एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? COCH3CH3। ये हमारा ये क्लोरोफॉर्म हो गया और ये क्या हो गया? एसीटोन हो गया। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिलाने के बाद इंटरेक्शन कैसे बढ़ जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखिए हम दिखाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? Cl3 वो है ना, और यहाँ पर H है, और यहाँ पर क्या है? ये एसीटोन है ना, CH3 और CH3। तो क्लोरोफॉर्म का H और एसीटोन का क्या? ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चलते जो है ना, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और स्ट्रेंथ बढ़ जाने से चलते इंट्रैक्शन मजबूत हो जाता है। इंट्रैक्शन मजबूत होने के चलते वेपर प्रेशर घट जाता है। तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करने लगता है। जबकि क्लोरोफॉर्म में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और एसीटोन में आपस में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन जब दोनों को मिला है तो क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, जिसके चलते इंट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, जिसके चलते ये नेगेटिव डेविएशन शो करने लगता है। अब लास्ट में हम इसका ग्राफ से सीख लेते हैं। तो इसका ग्राफ भी उसी तरह बहुत आसान होगा। तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पर हम x से लिखे थे और यहाँ पर क्या लिखे थे? XB। तो यहाँ पर लिखे थे P0A और यहाँ पर क्या लिखे थे? P0B। तो आइडियल सॉल्यूशन का जो हमें ग्राफ मिला था वो कुछ ऐसा मिला था, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है? प्रेशर कम हो जा रहा है। तो अब जो पार्शियल प्रेशर का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन के क्या होगा? नीचे से हो जाएगा। उसी तरह बी का भी जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन से नीचे होगा। और जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी इस लाइन से नीचे से चला जाएगा। तो जो वैल्यू होगा वो कहाँ लाई करेगा? ठीक P0A P0B को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसके ठीक नीचे लाई करेगा। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया।
तो हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब जो हम पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बाद अब हम पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या इसे हम लोग एजियोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो हमारा जो नया हेडिंग है वो क्या है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एजियोट्रॉप्स भी कहते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सभी कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करें। यानी एक सॉल्यूशन है, और जनरली कैसा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जनरली बाइनरी सॉल्यूशन होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सभी कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पे बॉयल करे, ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? एजियोट्रॉप्स कहते हैं, या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। द सॉल्यूशन in which all the components boils at same temperature is called एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यानी ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें सभी कंपोनेंट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करता हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे, या ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। इसे हम एजियोट्रॉप्स भी कहते हैं। एजियोट्रॉप्स, अच्छा ये समझिए, एजियोट्रॉप्स में दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, दो लिक्विड लिए हैं। क्या दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम एक हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही टेम्परेचर पे क्यों बॉयल हो रहा है? तो इसका कारण है कि हम जो दो लिक्विड मिला करके एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहे हैं, उसका एक हम कुछ ना कुछ रेशियो में ले रहे हैं। एक सर्टेन रेशियो में लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी दो लिक्विड एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करने लगेगा। तो जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि हम यहाँ पर एक सॉल्यूशन ले रहे हैं। सॉल्यूशन किसका है? इथेनॉल का और वाटर का। सॉल्यूशन किसका है? इथेनॉल का और वाटर का। तो हमारा इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको हीट करेंगे तो दोनों का वेपर बनेगा, लेकिन जैसे हीट करते करते 78 डिग्री सेल्सियस चले जाएंगे, हीट करते करते क्या कहाँ चले जाएंगे? 78 डिग्री सेल्सियस पर चले जाएंगे। तो क्या होगा? इथेनॉल उबलना चालू हो जाएगा। 78 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा तो इथेनॉल क्या होगा? बॉयल करने लगेगा। लेकिन वाटर बॉयल करेगा नहीं, क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। तो इथेनॉल बॉयल करने लगेगा, तो यहाँ पर वेपर किसका बनने लगेगा? इथेनॉल का वेपर बनने लगेगा। तो यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो क्या करेंगे? इथेनॉल को यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस पे कर लें तो यहाँ पर
हम क्या करेंगे, इथेनॉल को वाटर से सेपरेट कर लेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, कौन सा डिस्टिलेशन, इस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग, इस मेथड को कहते हैं डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, जब दो अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो और उस दो लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है उसका टेम्परेचर ले जाएंगे उतना, तो इथेनॉल क्या होगा, वेपर बन के निकल जाएगा, रह जाएगा कौन, वाटर। लेकिन अगर इथेनॉल और वाटर को एक सर्टेन रेशियो में मिला दें तब वो डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं हो पाएगा, तब वो डिस्टिलेशन के द्वारा या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जब हम इथेनॉल और वाटर का एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बना लें, तो ये तो नॉर्मल मिक्सचर हुआ, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर की बात करें। जब हम एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेंगे तब इथेनॉल और वाटर सेम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, यानी जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को क्या कह सकते हैं, तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, यानी सभी कंपोनेंट एक टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा हो, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर या एज़ोट्रॉप्स कहेंगे। तो क्या एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकेगा, अगर नॉर्मल इथेनॉल और वाटर का बनाएंगे तो सेपरेट हो जाएगा, 78 डिग्री सेल्सियस पे इथेनॉल का डिस्टिलेशन करवा करके हम इथेनॉल और वाटर को सेपरेट कर देंगे। लेकिन जब इथेनॉल और वाटर का एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर लेंगे तब हम सेपरेट इसे नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि इथेनॉल और वाटर सेम टेम्परेचर पे बॉयल करने लगेगा। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का हीट करके या डिस्टिलेशन करवा के या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा करके हम सेपरेट कंपोनेंट को सेपरेट नहीं करवा सकते हैं। कंपोनेंट components of solution cannot be separated by distillation या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और हीटिंग। तो डिस्टिलेशन या हीटिंग के द्वारा हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं जब एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का कंपोनेंट का सेपरेशन डिस्टिलेशन या हीट के द्वारा, हीटिंग करके या डिस्टिलेशन करवा करके हम दोनों कंपोनेंट को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते कैसे हैं, तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। कैसे बनाते हैं, तो कल हम सीखे थे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हम सीखे थे ना कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनता है, दो लिक्विड को मिलाने पर बनता है। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर कैसे बनता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बनता है। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर is prepared by non-ideal solution। तो जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से ही बनता है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब बनाएंगे और उसमें जो दो लिक्विड लेंगे तो दोनों का एक
सर्टेन रेशियो लेंगे, उस सर्टेन रेशियो में लेंगे तब जा कर के वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएगा। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बनेगा कैसे? एजियोट्रॉप्स कब कहलाएगा वो? तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन तब कहलाएगा जब लिक्विड फेज का और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। लिक्विड फेज का और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब वो क्या बन जाता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है। तो इन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज एंड वेपर फेज of a component are equal। इसका मतलब समझें कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होता है, या नॉन आइडियल सॉल्यूशन से जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया जाता है ना, तो उस समय क्या होता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कब बनता है? जब किसी एक कंपोनेंट का जो लिक्विड फेज का और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो जैसे यहाँ पर एक मान लेते हैं ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है किसका? इथेनॉल और वाटर का। तो यहाँ पर इथेनॉल का वेपर होगा कि नहीं? कुछ ना कुछ। और यहाँ पर इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन होगा एक्स से मान लेते हैं, और इथेनॉल का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा? वाई ए। जब ये एक्स ए और वाई ए क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, और वाटर का मोल फ्रैक्शन एक्स बी लेंगे तो वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? वाई बी। और जब एक्स बी विल बिकम इक्वल टू वाई बी, लिक्विड फेज और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन जब इक्वल हो जाएगा, तब ऐसे केस में ये क्या बन जाता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है। तब ये एजियोट्रॉप्स कहलाता है। लिक्विड फेज और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन जब बराबर हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का टाइप्स। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। तो हमारा नया हेडिंग है टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, या टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो 2 तरह के होते हैं। पहला टाइप क्या है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और दूसरा क्या होता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स।
तो हम पढ़ेंगे पहले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो हमारा हेडिंग क्या होगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग मतलब अगर दो लिक्विड को मिलाए और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए? कम हो जाए। दो लिक्विड मिलाएं और उस दोनों लिक्विड से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए? मिक्सचर का कम हो जाए। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से कम हो जाए, तो ऐसे एजियोट्रॉप्स को हम लोग क्या कहेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहेंगे। तो जैसे यहाँ समझिए कि हम ले रहे हैं इथेनॉल। क्या ले रहे हैं? इथेनॉल। इथेनॉल कितना परसेंट ले रहे हैं? 95%। क्या ले रहे हैं? इथेनॉल ले रहे हैं। 95% इथेनॉल। और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इस 95% अल्कोहल के साथ हम क्या मिलाएंगे? इस 95% अल्कोहल के साथ हम क्या मिलाएंगे? 5% क्या मिलाएंगे? वाटर मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? 5% वाटर मिलाएंगे। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 100 ग्राम अगर हमको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाना है इथेनॉल और वाटर का, तो 95 ग्राम हम क्या लेंगे? इथेनॉल। और 5 ग्राम क्या लेंगे? वाटर। इस रेशियो में मिलाएंगे। हम रेशियो दे दिए हैं दोनों लिक्विड का। तो इस रेशियो में जब हम मिलाएंगे 95 और 5, 95 और 5 रेशियो में मिलाएंगे, तब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। किसका? इथेनॉल और वाटर का। और कल हम बताए थे, तो हम बताए थे ना, इथेनॉल और वाटर जो है वो किस तरह का नॉन आइडियल सॉल्यूशन है? इथेनॉल और वाटर नॉन आइडियल सॉल्यूशन आता है। पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला है? देखो, इथेनॉल और वाटर मिलाने से क्या होता है? इंटरेक्शन कम हो जाता है। इथेनॉल इथेनॉल वाटर वाटर दोनों को मिला दिए तो इथेनॉल वाटर। तो इथेनॉल वाटर का जो इंटरेक्शन होता है वाटर वाटर से कम हो जाता है, इथेनॉल से कम हो जाता है। तो कैसा होगा इंटरेक्शन? जब इंटरेक्शन कमज़ोर हो जाएगा तो क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, इंटरेक्शन कमज़ोर हो जाएगा। इंटरेक्शन कमज़ोर हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंथैल्पी भी बढ़ जाएगा, इंथैल्पी चेंज। तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाला है। तो ये क्या है? पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बना है। तो इस एजियोट्रॉप, अब ये जो एजियोट्रॉप बन रहा है आपका, ये एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ये जो एजियोट्रॉप बन रहा है, इस एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इन दोनों से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन वाला है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? इंटरेक्शन कम हो जाएगा। और इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा? एक दूसरे से दूर चला जाएगा, यानी वेपर प्रेशर बढ़ गया, इंटरेक्शन कमज़ोर हो गया। इंटरेक्शन कमज़ोर हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर इंटरेक्शन पकड़ कमज़ोर हो जाएगा, अगर पकड़ कमज़ोर हो जाएगा यानी मॉलिक्यूल दूर दूर रहेगा। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स कमज़ोर हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी अब उतना हीट देना नहीं पड़ेगा दूसरे को अलग करने के लिए। बॉयल में क्या होता है? लिक्विड फेज से वेपर फेज में चला जाता है। तो लिक्विड से वेपर बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना होगा। कब? जब इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाता है। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाता है, इंटरेक्शन कम हो जाता है, तो हीट उतना देना नहीं पड़ता है। वो कम हीट देंगे तो वो बॉयल होना चालू हो जाएगा। तो इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इसका जो लगभग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लगभग 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो इसका एजियोट्रॉप, ये जो एजियोट्रॉप बना है, इस एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 75 डिग्री सेल्सियस, जो कि दोनों कंपोनेंट से क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि इंटरेक्शन कमज़ोर हो गया। और ये बना कैसे?
नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन से बना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स is prepared from non-ideal solution with positive deviation। तो कैसे सॉल्यूशन से बना? नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन से बना। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किसे कहते हैं हम लोग? जब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से कम हो जाए, तो ऐसे एजियोट्रॉपिक, ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहेंगे। ऐसे एजियोट्रॉप्स को हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इसे कहेंगे ऐसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए? दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा हो जाए। तो जब दोनों कंपोनेंट से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कब होगा? अभी हम जस्ट पढ़े थे बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का कारण क्या था? इंटरेक्शन कम हो गया था। अब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यानी ऐसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिनका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों कहेंगे इसे? इसका क्या डेफिनेशन है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप उसे कहेंगे जिसमें दोनों कंपोनेंट से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज ग्रेटर देन द बोथ कंपोनेंट इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का कारण क्या है? इंटरेक्शन बढ़ गया। और इंटरेक्शन कब बढ़ता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन में। इंटरेक्शन कब बढ़ता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। जब नेगेटिव डेविएशन, इंटरेक्शन बढ़ गया, मॉलिक्यूल पास हो गया, तो वॉल्यूम घट जाएगा, हीट रिलीज होगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे किसका? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन का। तो हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं नाइट्रिक एसिड। कितना? 68% नाइट्रिक एसिड। (83 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा नाइट्रिक एसिड। दूसरा कंपोनेंट क्या लेते हैं? 68% अगर नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं तो 32% क्या लेना होगा? वाटर। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना ले रहे हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हम क्या बना रहे हैं? 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर का जब हम मिक्सचर बनाएंगे तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। और इस एजियोट्रॉपिक, तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन वाला है, सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इस एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, इस एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? वो लगभग 121 या 122 डिग्री सेल्सियस होगा।
तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्स 395 केल्विन या 122 डिग्री सेल्सियस होता है। एनसीईआरटी में ये चीज़ 393.5 केल्विन दिया हुआ है। तो लगभग इसको हम 122 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं, 122 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, दोनों कंपोनेंट से क्यों ज़्यादा हुआ, इंटरैक्शन बढ़ गया। इंटरैक्शन बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मॉलिक्यूल और पास पास हो गए। अब ज़्यादा हीट देना पड़ा, तब जाके वो क्या हुआ, बॉयल करने लगा। तो दिस टाइप ऑफ एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, दिस टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स is prepared by non-ideal solution with negative deviation। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन से बनाया जाता है। तो ये था मेरा एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर जाने एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है और एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के टाइप्स कितने होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। तो अब ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़।